नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। दिल्ली के जंतर मंतर पर है। इस देश में आए दिन पेपरों का लीक होना, पर्चा का लीक होना कोई बड़ी बात रह नहीं गई है। 4 जून को नीट का रिजल्ट आता है। 4 जून को नीट का रिजल्ट आते ही 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आते हैं। नीट का वो एग्ज़ाम जो फ्यूचर डॉक्टर्स तैयार करते हैं, उस एग्ज़ाम में 720 नंबर लाना बड़ी बात होती है। टॉपर्स 1 बनते हैं, 2 बनते हैं, 3 बनते हैं, लेकिन इस बार इतने नंबर्स में आए, कहीं ना कहीं सवाल उठने लगा, गड़बड़ी है, घोटाला है। क्या है? जंतर मंतर मौजूद है। आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ हल्ला बोल रही है। मुखिया तो जेल में बंद है, पोस्टर लगा हुआ है सामने, अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी नीट एग्जाम घोटाला को लेकर मोदी सरकार को घेर रही है। आइए कुछ कार्यकर्ता है पार्टी के बात करते हैं। मैम, स्वागत है आपका। क्या लगता है कि नीट एग्जाम में धांधली हुई है, बच्चों का करियर बर्बाद हो रहा है, सरकार कह रही है कोई बात नहीं, पेपर दोबारा करवा देंगे? सर, सरकार के लिए छोटी बात है, इसलिए वो कह रही है कोई बात नहीं, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। ये देश के लिए बहुत बड़ी सोचने की निंदनीय बात है कि हमारे देश में जो नीट का एग्ज़ाम है, जो हमारे कॉलेजेस हैं, उनके नीट के एग्ज़ाम में क्यों डॉक्टर्स के लिए बनने के लिए तो देते हैं बच्चे। अगर उन बच्चों के भविष्य के साथ में ऐसा खिलवाड़ किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिनके एक जैसे नंबर आ रहे हैं, वो पॉसिबिलिटी है कभी भविष्य में या कभी और भी आपने कभी भूतकाल में कभी देखा हो कि ऐसे कभी नंबर एक जैसे आए हों? कहीं ना कहीं ये घोटाले को उजागर कर रहा है कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, इन बच्चों के भविष्य को डुबोने की कोशिश कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ है, बाद में कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, तो बहुत दुखद है। हम इस पे आगे देखते हैं। मानेंगे क्यों? कोई कभी भी चोरी करता है तो चोर अपनी गलती मानता है? कभी नहीं मानता है। लेकिन जब जनता का प्रेशर होता है, जब हमारे बच्चों का प्रेशर हुआ, जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से क्वालिफाई करने वाले बच्चे हैं, जो कैपेबल बच्चे हैं, उन्होंने एग्जाम दिया, उन्होंने इस चीज़ पे सवाल उठाए, तब जाके वो मानने को तैयार हुए। जब आम आदमी पार्टी इस पर हर चीज़ में मुद्दा उठा रही है, तब जाके वो मानने को तैयार होते हैं कि नहीं, कहीं ना कुछ धांधली हुई है, तो हम इसकी जाँच करवाएंगे। अच्छा, देखा ये जाता है कि जो स्टेट के एग्जाम्स वगैरह होते हैं, स्टेट के छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, चाहे पुलिस का हो गया या तमाम जो लेखपाल का या आर का हो गया, उसमें पेपर लीक होता है, समझ में आता है एक बार। हालांकि गलत वो भी है, यूपी में होता है। एनटीए जो इतना बड़ा एजेंसी है, उस एजेंसी को जिम्मेदारी मिली है कि एक अच्छा एग्जाम करवाए, साफ सुथरा एग्जाम करवाए, वहाँ भी पेपर लीक हो रहा है, तो भरोसा किस पर किया जाए? सर, इस वक्त तो हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, और खासतौर पर बच्चों के भविष्य को लेकर हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब देश का इतना बड़ा नीट का एग्जाम लीक हो सकता है और उस एग्जाम में इतने सारे बच्चे, अनकैपेबल बच्चों को एक जैसे सेम नंबर दिए जाते हैं, और कहा जाता है कि एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 जून को, उससे पहले जो रिजल्ट आ रहा था, उससे पहले उन बच्चों पर आंसर शीट वगैरह पहुंच जाती है, सारा क्वेश्चन आंसर उनको पता चल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने की बात है हमारे देश के लिए भी, हमारे देश के भविष्य को बचाने के लिए। लेकिन उन बच्चों को भी तो आवाज़ उठानी चाहिए था ना, जिनके पास पर्चा पहुंचा है, उनको सामने आना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था कि हमारे जैसे और भाइयों के साथ गद्दारी है ये। सर, कभी कोई चोरी करेगा खुद, वो क्या बोलेगा कि मैंने चोरी करी है या मेरे लिए उसका आप जांच करवाइए? कोई नहीं कह सकता। और वो बच्चे क्यों बोलेंगे जिन्हें कुछ आता ही नहीं है? एक लड़की का इंटरव्यू देखा था मैंने, रील पे चल रहा था, वो खुद कह रही थी, जो कि डॉक्टर की नीट की परीक्षा दी है, कि हमारे भविष्य के साथ में ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि अगर वो 2 नंबर से ऐसे पास होंगे तो वो हमारे डॉक्टरों के लिए वो अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि वो डॉक्टर बन पाएंगे। फिर क्या होगा? वही किडनी बेचो, वही बाकी आम से बेचो और उनको देश को बर्बाद करो। मोदी 3.0 की सरकार बनी नहीं, घोटाला आगे सामने बढ़ा। सर, अभी तो और घोटाले सामने आने वाले हैं। अभी आप देखते रहिए, जैसे 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 ये सरकार कार्य करती जाएगी, घोटाले सामने आते जाएंगे। लेकिन ये अपने घोटालों को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं ये लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों को या तो गिरफ्तारी कर देते हैं, या उनको बंद कर देते हैं, या दूसरे के मुद्दे को लेकर पहले खड़ा कर देते हैं, जैसे कि अभी दिल्ली जल बोर्ड का कर रखा है। क्या लगता है कि अगर ये रिजल्ट जो है मई में आ गया होता, चुनाव के बीच में आ गया होता, तो भाजपा को कितनी सीटें आती? सर, अभी तो वैसे आपको पता है कि जिस तरीके से इन्होंने 7 सीटें जीती हैं, वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग गिरे हैं, कह रहे थे कि हम लोग 450 पार जाएंगे, लेकिन आपने देखा कि दिल्ली का क्या रिजल्ट रहा और बाकी देश में क्या स्टेट में रिजल्ट रहा। दिल्ली में फिर भी ये कैसे न कैसे करके जीत गए, मगर बाकी स्टेट में इनका हाल देखिए, 250 पार भी नहीं हो पाए ये लोग। और भी लोग घोटाला तो हुआ है इसमें। हाँ। मेरे बच्चे जब से तनाव में आ गया है। अच्छा, आप पेरेंट्स हैं? पेरेंट्स हो मेरे। क्या, कहाँ से हैं आप? मैं ही दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से क्या करते हैं आप? सर, मैं कुछ बिजनेस का, कुछ नौकरी करता हूँ सर, प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट जॉब कर रहा है मेरा। बच्चे को खून पसीने का पैसा देके पढ़ा? पूरी रात बच्चा मेरा पढ़ता। क्या नाम है आपका? सुनना। रामनिवास नाम है, बेटे का शांतनु। चाचा का नाम रामनिवास है? अरे मेरा नाम, बेटे का नाम है, मेरे बाप का नाम रामनिवास, बेटे का नाम शांतनु है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। चाचा का नाम रामनिवास है, बेटे का नाम शांतनु है, दिल्ली के रहने वाले हैं।
खून पसीना एक करके कहीं ना कहीं सपना ये था कि बेटा का अगर नीट में सरकारी कॉलेज मिल जाएगा तो पैसा कम लगेगा, बेटा डॉक्टर बन जाएगा। बेटा मेरा तनाव में है, लेकिन पूरी पूरी रात मेरा बच्चा सारी बातें खुद बता रहे हैं। देखिए कि एक पिता का दर्द क्या है। क्या बीजेपी की सरकार, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, इन सारे दर्द को देखेंगे, सुनेंगे? मेरा बेटा पूरी पूरी रात पढ़ता था सर। अच्छा। इतनी मुझे मेहनत करके मैंने कैसे बच्चा पढ़ाया है सर। और प्रतिभा स्कूल सरकारी स्कूल है, उसमें मेरा बेटा पढ़ता था। मेरे पास सर पैसा ही नहीं था, मैं गरीब लेकर मेरे बोले को मैंने कैसे बच्चा पढ़ाया, पूरी पूरी रात बच्चा पढ़ा। 3 साल से मेहनत करा मेरा बच्चा। कितने नंबर आए? बच्चा के नंबर तो ठीक है नंबर, मगर वो क्या पूरे तरह से सर 400 कुछ नंबर हैं। अब क्या करें सर, घोटाला तो पूरी हुआ घोटाला। मेरा बच्चा बहुत परेशान है, तनाव में आ गया मेरा बेटा, बहुत बुरी तरह सर बच्चा तनाव में आया मेरा। वोट किसको दिए थे आप? अब वोट तो सर अब हम किसको दिए ऐसे बताइए। ये हम ये नहीं कह सकते। भाजपा को वोट दिया कभी? भाजपा को सर पहले दिया था, इस बार नहीं देख पाएंगे, देंगे। मेरे बेटा तो बहुत चिढ़ते हैं, 18% GST लगा दी सर एजुकेशन पे। सर 18% GST लगा दिया। कोई बात नहीं, फ्री में राशन तो दे रही ना मोदी सरकार। सर हमको नहीं मिलता सर, हमें नहीं मिलता सर, हमारा राशन कार्ड है ही नहीं सर। ये दर्द देखिए, ये दर्द है, ये दर्द है। क्या कहेंगे? सरकार तो कह रही है कोई बात नहीं, पेपर दोबारा हो करवा देंगे। नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट ये किसके लिए हो रहा था? MBBS के लिए। ये ना सिर्फ धोखाधड़ी है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है। यही नीट के जो स्टूडेंट होंगे वही आगे जाके MBBS बनेंगे। MBBS के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये जो एंट्रेंस टेस्ट नीट जो है, जो धांधली हुई है, ये बेसिकली बहुत बड़ी धांधली है। इसके ऊपर बहुत बड़ी कमेटी बनानी चाहिए, इसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए और जो भी इसमें संलिप्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और इससे तो ये लगता है कि जब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ही फेल हो जाएगा, जब हमारा एजुकेशन सिस्टम ही फेल हो जाएगा, तो आगे चल के बच्चों का भविष्य क्या होगा? इसका मतलब कि इग्नोरेंस है गवर्नमेंट की पूरी, टोटली कॉन्फिडेंटली। इनके पास कोई जवाब नहीं है जनता को बताने के लिए। कोई कुछ कह रहा है, धर्मेंद्र प्रधान कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। दोबारा एग्जाम तो होगा ही होगा, क्योंकि जिन बच्चों ने अपना खून पसीना बहाकर, जिन बच्चों के माँ बाप ने खून पसीना बहाकर उनको एनवायरनमेंट दिया ये नीट का एग्जाम पास करने के लिए। लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो री एग्जाम होगा वो केवल 1500 कुछ बच्चों का होगा, पूरे बच्चों का नहीं होगा। नहीं, पूरे बच्चों का होना चाहिए, नहीं तो वो जो कम एबिलिटी वाले हैं वो ऊपर चले जाएंगे और जो ज़्यादा एबिलिटी वाले लोग हैं, जो एबल बच्चे हैं, वो नीचे चले जाएंगे। हाँ, टोटल होना चाहिए। नीट के जो पेपर हुआ उसमें धांधली को लेकर के तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही है, हल्ला बोल रही है, बीजेपी की सरकार को, मोदी सरकार को घेर रही है, सवाल पूछ रही है। सरकार को लेकर के ये भी लगातार बात हो रही है कि सरकार ने 4 जून को ही रिजल्ट क्यों लाया, 14 जून को रिजल्ट आना था। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री कैसे बयान क्यों आते हैं, बाद में वो बयान पलट जाते हैं। आप लोग बताइए, क्या इस देश में अब यही रह गया है कि सेंट्रल लेवल का कोई एग्ज़ाम होता है जिसको कंडक्ट NTA करवाती है, उसके बाद भी अगर वो एग्ज़ाम लीक हो जाता है, फेल हो जाता है, पर्चा लीक हो जाता है, तो आप भरोसा किस पर कर सकते हैं? जुड़े हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।